हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि लव मैरिज लीगल है या इलीगल है। और अगर लव मैरिज के बाद कोर्ट मैरिज करी जाए तो क्या हम कर सकते हैं, या लव मैरिज करने के ना सीधा ही कोर्ट मैरिज कर ली जाए तो हम क्या कर सकते हैं। तो इन सब बातों पे आज चर्चा करेंगे। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। लव मैरिज जो है, अगर आप जो लड़की है वो 18 साल की है और लड़का 21 साल का है तो वह लव मैरिज कर सकता है। इसमें किसी भी तरह की कानूनी रूप से कोई रोक टोक नहीं है। लव मैरिज करने के लिए इस एज लिमिट को पार करना जरूरी है। अगर आप इससे छोटे हैं तो आप लव मैरिज नहीं कर सकते, ये बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत आ जाता है। तो आप लव मैरिज नहीं कर सकते। और अगर आप लव मैरिज करते हैं तो उसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। आप लव मैरिज कर सकते हैं कि आप विशेष विवाह अधिनियम के तहत लव मैरिज कर सकते हैं, या हिंदू मैरिज एक्ट के तहत लव मैरिज कर सकते हैं और कोर्ट में रजिस्टर करा सकते हैं विवाह को, मैरिज को। तो इस तरीके से आप लव मैरिज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके कुछ फायदे हैं कि लव मैरिज में आप जिस पार्टनर से विवाह करते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होती है कि वह किस तरीके का है, किस मानसिक स्थिति का व्यक्ति है। तो आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है लव मैरिज से, इसलिए लव मैरिज ये फायदेमंद है। साथ ही साथ आपका जो जीवन है एक बहुत ही आनंदित रूप से चलता है। तो इस तरीके से लव मैरिज कई जगह पे बहुत सही रहती है। लेकिन इसके कुछ नुकसान हैं, जैसे कि आप लव मैरिज करते हैं तो जहाँ तक देखते हैं कि आपके पेरेंट्स जो हैं वह उसमें सहमत नहीं होते, या आप अलग अलग धर्म के हैं और आप शादी करते हैं तो आपके पेरेंट्स तो बिल्कुल ही सहमत नहीं होते, जिस चक्कर में आपको परेशानी होती है। और अगर आपका जीवन साथी जो आपका लाइफ पार्टनर है वह सही नहीं निकला तो आपकी फैमिली उसमें किसी तरह की कोई मदद नहीं करती है। आपको कई अलग जो है किसी बहुत तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। तो इस तरीके से आपको अरेंज मैरिज जो होती है वो इस जो लव मैरिज के थ्रू अरेंज मैरिज में फैमिली जो होती है वह आपके साथ होती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान हैं, जिससे कि आप लव मैरिज करते हैं तो आपको ये दोनों ही सिचुएशंस को समझना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप लव मैरिज करते हैं तो आपको एज लिमिट का भी ध्यान रखना है। और अगर आपका हस्बैंड, अगर आपने दूसरी मैरिज करनी है, आपका पहले ही शादी हो चुकी है और आपकी सेकंड लव मैरिज है, तो आपका जो हस्बैंड वाइफ है उसमें से कोई जीवित ना हो, या जो किसी तरह का मानसिक रूप से पीड़ित नहीं है वो व्यक्ति जिससे आप शादी कर रहे हैं, या कोई प्रसिद्ध नातेदारी यानी कि आपके रिलेशन, ब्लड रिलेशन में, या जो है दत्तक ग्रहण जो होता है उसमें अगर वो व्यक्ति नहीं है तो भी अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आप लव मैरिज कर सकते हैं या कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। आप किसी मंदिर में जाके या किसी चर्च वगैरह में जाके आप मैरिज कर सकते हैं, उसके बाद अपने विवाह को रजिस्टर करा सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत या विशेष विवाह अधिनियम के तहत, दोनों के तहत ही आप लव मैरिज कर सकते हैं या सीधा ही कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।